नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एकलव्य संदेश न्यूज़ चैनल। मैं अनिल कश्यप। आज हम लोग की उपस्थिति मटिही में है, जो ये लोकसभा का क्षेत्र, ये पूर्वी क्षेत्र पड़ता है, जो अंतिम एकदम किनारे वाला क्षेत्र पड़ता है। और यहाँ पे तमाम, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाएं, सपा के तमाम यहाँ पे चेहरे उपस्थित हैं, क्योंकि जो यहाँ से लोकसभा घोषित से प्रत्याशी घोषित हुए हैं राजीव राय जी, आज उनका क्षेत्र दौरा है और चुनाव प्रचार के लिए वो क्षेत्र में आए हुए हैं और सभी लोग यहाँ पर उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। तो आइए सभी चैनलों से बात करेंगे और चुनावी चर्चा करेंगे और चुनाव का क्या माहौल है जानेंगे। आइए नेताजी, एकलव्य संदेश में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपका परिचय? संजय यादव, पूर्व सदस्य जिला पंचायत बलिया। सर, आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। घोसी लोकसभा से माननीय राजीव राय जी समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी हैं जी। आज उनका रसड़ा विधानसभा में चिलिकार विकास खंड में दौड़ा है और इस इलाके में जनता से मिलना और सभाएं करना उनका आज कार्यक्रम है। उसी तात्पर्य में यहाँ मटिही चट्टी पर भी कार्यक्रम है। उनके स्वागत के लिए तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और वही उसी कार्यक्रम में हम लोग यहाँ इनके इंतजार में खड़े हैं। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में क्या चुनाव माहौल क्या चल रहा है? देखिए, चुनावी माहौल जो चल रहा है इस समय पूरा हिंदुस्तान की जनता और विशेषकर घोसी लोकसभा की जनता, विशेषकर नौजवान, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ का जन जन भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों की सरकार से तबाह और बर्बाद हो चुका है। इस समय पूरे घोसी लोकसभा के लोग समाजवादी पार्टी के तरफ और गठबंधन के तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। हो सकता है इस बार भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे हिंदुस्तान से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। जो मोदी जी का और योगी जी का रथ उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उस रथ के पहिया को रोकने के लिए राजू राय ने घोसी से कमर कस लिया है और रसड़ा विधानसभा के नौजवानों ने महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर इस बार मोदी जी का रथ रोकने के लिए, मोदी जी का रथ पुनः दिल्ली न पहुंच सके, उसको रोकने के लिए घोसी की जनता और घोसी का एक एक नौजवान कमर कस के तैयार है। सर, अभी ने बीएसपी यानी बहन जी ने भी अपना पत्ता खोलना शुरू कर दिया है। लोकसभा 70 से उसने भी बालकृष्ण चौहान जी को प्रत्याशी घोषित कर दिया। क्या इसका प्रभाव आप लोगों पर पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय नेता माननीय सुश्री मायावती जी के ऊपर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। मैं सीधे जानता हूं, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में गठबंधन प्लस भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। यहाँ दूसरा कोई लड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि मेरा एक भी वोट यदि दूसरे तरफ जाएगा तो हम गठबंधन को कमज़ोर करेंगे। इसलिए सारा मतदाता, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, हर व्यक्ति इस बार अखिलेश यादव के तरफ और गठबंधन के तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है और सारे लोग एक मुश्त वोट इस बार गठबंधन को देने जा रहे हैं। राजू राय यहाँ भारी मतों से विजयी होकर हिंदुस्तान की पंचायत में पहुंचेंगे और एक बार पुनः घोसी में राजू राय कल्पनाथ राय के रूप में देश की पंचायत में जाकर के अपनी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। वीडियो रुकिए ना, आप अभी बीएसपी के कुछ नेता हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी के बी टीम की तरह समाजवादी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। इस पे क्या कहेंगे सर? कौन लगा रहा है? बीएसपी के कुछ नेता हैं। जो बीएसपी के नेता क्या कह रहे हैं, ये बीएसपी के कुछ नेताओं से हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग बुलवा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के किसानों की लड़ाई लड़ रही है, नौजवानों की लड़ाई लड़ रही है और हर स्तर की लड़ाई, चाहे कोर्ट से लेके इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अमर रहे, मोदी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव राजू राय जिंदाबाद। मैं एक दिन टीवी देख रहा था जी और आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बोल रहे थे। एक दिन मैं टीवी देख रहा था रात में और वो बोल रहे थे कि ये मेरी गारंटी है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। हम लोग काफ़ी दिनों से गारंटी शब्द सुन रहे हैं
और मोदी जी एक उनके उस चैनल पर मैं ये भी देख रहा था कि वो बोल रहे थे कि ये मोदी मौज करने के लिए नहीं आया है, काम करने के लिए आया है। मैं तो उस गारंटी को और उस काम को ये समझ रहा हूँ, कौन सी गारंटी देने के लिए मोदी जी आए हैं। इस बार गारंटी इस बात की होगी, पिछली बार जैसे बने उन्होंने 65 रुपये डीजल को 100 रुपया करने का काम किया और पेट्रोल को 100 रुपया से भी आगे बढ़ाने का काम किया, महंगाई चरम सीमा पर करने का काम किया, जो 400 रुपये का सिलेंडर था उसको 1000 करने का काम किया। मेरे जैसा नौजवान और समाजवादी पार्टी का वर्कर यह मानता है कि मोदी जी इस बार गारंटी देने जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोकसभा में यदि मेरी सरकार बनती है और पूरा देश का प्रधानमंत्री बनता हूं तो हिंदुस्तान की जितनी संस्थाएं हैं जो बेचने का काम किया हूं, जो आगे बाकी बचेगा सब कुछ बेचने की गारंटी देता हूं। और जितना दाम बढ़ाया हूं, चाहे गैस सिलेंडर के दाम सवाल पर, चाहे खाद के सवाल पर, चाहे बीज के सवाल पर, चाहे किसानों के तमाम ये जितनी दवाई आती है उसके सवाल पर, चाहे जितनी महंगाई बढ़ी है, इस सारी चीज़ों की वो गारंटी दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में यदि मेरी सरकार बनती है तो इसके 3 गुना गारंटी मैं दे रहा हूं कि 3 गुना महंगाई दे करके और हिंदुस्तान की जनता को बर्बाद करने का काम करूंगा। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उनके पूरे कैरियर को मैं बर्बाद करने की यह गारंटी दे रहा हूं। और उत्तर प्रदेश का एक एक नौजवान यह जान चुका है कि मोदी जी इस बार इस सरकार में आते हैं तो हम नौजवानों को जमींदोज करने का काम करेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश का एक एक नौजवान और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमर कस करके और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमींदोज करने के लिए तैयार बैठा है। पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव अमर रहे, मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अखिलेश यादव राजू रहे, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर अभी मेरा ये लास्ट सवाल रहेगा। मोदी जी चाहे विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इस बार 400 से पार, और उत्तर प्रदेश में दावा किया जा रहा है कि 80 का 80 सीट बीजेपी जीतेगी, एनडीए गठबंधन जीतेगी, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, एनडीए गठबंधन और मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में आज के डेट में फ्लॉप हो चुके हैं और 400 पार ये गठबंधन जा रहा है, इंडिया गठबंधन। और मोदी जी 400 पार के बाद जितनी सीटें बचेंगी उतना ही में मोदी जी को इस बार रहना है, यह मेरी गारंटी है और असड़ा विधानसभा के नौजवानों की गारंटी है, लोकसभा घोसी के नौजवानों की गारंटी है। 400 पार इंडिया गठबंधन जाएगा, मोदी जी ये बता रहे हैं। आप शायद इसको उल्टा समझने का काम कीजिए। मोदी जी जो कह रहे हैं उसके उल्टा होता है। मोदी जी ने जो कहा था उसके ठीक उल्टा करने का काम किया। मोदी जी ने कहा था कि मैं यहाँ के एक एक लोगों के खाते में 15 लाख रुपया देने का काम करूंगा, और मोदी जी ने देश के सभी उद्योगपतियों को 15-15 हजार करोड़ रुपया देकर दूसरे देश में भेजने का काम किया है। यहां से सारा पैसा लूट कर उन लोगों को दे करके दूसरे देशों में भगाने का काम किया है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं उसके ठीक उल्टा समझिए। 400 पार बोल रहे हैं तो इस बार आप उल्टा समझिए, ये इंडिया गठबंधन 400 पार पर जाने वाला है और मोदी जी शेष जो बचेगा उसको पाने वाले हैं। आइए और कुछ यहाँ पे तमाम चेहरे उनसे जानने चाहेंगे। चाचा, एकलव्य संदेश में आपका स्वागत है। आपका नाम? गौरीशंकर यादव। गौरीशंकर यादव। आइए और कुछ लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे। सर आपका नाम? मंजीत यादव। कहाँ से हैं आप? ये रसड़ा विधानसभा से हैं हम। रसड़ा विधानसभा जी। मैं ये अभी जो घोसी का उपचुनाव हुआ था और उसमें लोगों ने अभी उसमें कह रहे थे कि वो वहाँ पर बीएसपी ने अगर अपना सीट नहीं उतारी इसलिए वहाँ पर समाजवादी के जीत गए, समाजवादी के प्रत्याशी जीत गए, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जनता यहाँ पर मूड बना चुकी है और जो ये बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे जो सरकार रोजगार के क्षेत्र में, चाहे नौजवानों के क्षेत्र में जो नौजवानों को दबाया जा रहा है या नौकरी के नाम पे हर साल 10 करोड़ नौकरी देने की बात करते थे और एक भी नौकरी नहीं है यहाँ पे। और नौकरी के नाम पर ही घोसी उपचुनाव जीते थे हम लोग और फिर नौकरी के ही नाम पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगी। जो ये आप देखे होंगे आर्मी की नौकरी है जो इसको 4 साल की कर दिए हैं। जी जी। ये जो 4 साल की हो गई है, इसमें नौजवानों की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। आइए और कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एकलव्य संदेश में आपका स्वागत।
क्या जो यहाँ पे राजीव राय जी प्रत्याशी हैं, लो विपक्ष का आरोप ये लगाया जा रहा है कि वो उनको तो कोई जानता ही नहीं, कभी क्षेत्र में रहे नहीं है, वो पैसे के बदौलत यहाँ पर आ गए हैं, इस पे क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। वो बहुत वर्षों से पार्टी की सेवा करते हैं जी। और पार्टी का एक प्रवक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। और हम जहाँ तक हमको जानकारी है, वो पार्टी के लिए अपने ज़मीनी स्तर से काम करते हैं। विपक्षी की चाल है। हाँ, तो ये विपक्ष का आरोप लगाया जा रहा है कि वो किस मुद्दे लेकर के पहले भी यहाँ पर लोग उन्हें मौका दिए हैं और किस मुद्दे पर वो क्षेत्र में जाकर वोट मांगेंगे? वह माननीय अखिलेश जी के मुद्दे पर, समाजवादी पार्टी के विचारधारा के मुद्दे पर और संविधान बचाओ के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। संविधान बचाओ के मुद्दे पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आइए और कुछ चेहरे हैं, उनसे बात करेंगे। चाचा, क्षेत्र के माहौल का बटे इस समय? क्षेत्र का माहौल है भाजपा के विरुद्ध में है। जी। बेरोजगारी, महंगाई को देखते हुए और संविधान को बचाने के लिए नौजवानों के बेरोजगार, किसानों के कर्ज, इन सब को देखते हुए भाजपा विरुद्ध लहर विधान। तो कह रहे हैं कि हम तो किसानों की आय दुगुनी करेंगे। कब उन्होंने किया सर? आय दुगनी बता देना। आज भी लोग वहाँ पर केंद्र पर नहीं लिया जाता, वो मजबूर जो है लोकल दुकानदारों को बेचने के लिए मजबूर है। और कड़ी दाम पर उनको मिलता है। कहाँ पर उन्होंने दुगना कर दिया? उन्होंने दुगना तो उन्होंने जो है अंबानी अडानी के आय उन्होंने दुगना नहीं 100 कुछ गुना कर दिया। अडानी कभी जो है 501 नंबर पर हुआ करते, आज 7वें नंबर पर जो है अरबपति बने हुए हैं। उन्होंने आय जो है ब्यूरोक्रेट्स की उन्होंने कर दिया। जो है किसान आज भी उसकी आय जो है सबसे निम्न है। सुबह खाना खाता है, शाम को सोचता है कि हमारा खाने के लिए कहीं नहीं। और ये 5 किलो अनाज जो है क्षेत्र का विकास नहीं है, ये